हेलो, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मनी नाइन लेकर हाजिर है एक बार फिर से एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट पर। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या फिर फ्यूचर में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन बातों का रखना चाहिए ख्याल। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने 8 मई को देर रात जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर समेत कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई ने भारत में पाकिस्तान के जो 3 फाइटर जेट हैं और जो मिसाइल्स हैं उन्हें भी ध्वस्त किया गया। खबर लिखे जाने तक ऐसा हमें अपडेट मिला। इसके अलावा भी कई सारे पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं, भारत ने उन्हें खारिज किया, खत्म किया, असफल किया। मनी नाइन पाकिस्तान की इस हरकत की और लगातार होते हुए हमलों की निंदा करता है, विरोध करता है। ये समय काफी सतर्क रहने का है। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट नवनीत ओझा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस टाइम जो माहौल चल रहा है बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण चल रहा है। पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक थे, भारत ने उनको ना सिर्फ नाकामयाब किया बल्कि पाकिस्तान पर उसकी ही भाषा में पलटवार किया। आपने पिछले एपिसोड में कहा ही था कि 7 मई को कुछ बड़ा होगा और हुआ भी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये वॉर का जो है रूप ले रहा है, ये प्रतिवार कितना लंबा चलेगा? पाकिस्तान की तरफ से अटैक कब तक चलेगा? क्या पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं या नहीं? अप्रैल से बनी परिस्थितियों के बाद निरंतर कुछ न कुछ तनाव दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। पिछले प्रसारण के दौरान जैसे हमने कहा था, बुधवार 7 मई बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी जिसमें कुछ बड़ा होने की आशंका जताई गई थी। ऐसी घटना जिसमें बहुत हद तक बाजार की गति को आने वाले दिन में प्रभावित करने की क्षमता थी और वही हुआ भी। भारतीय सरकार और भारत की सेना ने वीरता का परिचय देते हुए सीमाओं की शत्रुओं की कोई भी परवाह न करते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वार प्रतिवार का दौर इसके पश्चात निरंतर जारी है। ग्रहों के अनुसार 17 मई उपरांत परिवर्तन का एक समय शुरू होगा जो कि 8 जून 10 जून के नजदीक तक लगभग जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से जून का मध्य वह समय प्रतीत होता है जिसके पश्चात कुछ शांति और संपन्नता की ओर यात्रा के क्षण फिर से प्रस्तुत होंगे। भारत शांति की बात तो करता ही है, किंतु अपनी सुरक्षा का पूर्ण अधिकार एवं सक्षमता भी रखता है। तो शत्रु कोई भी क्यों न हो, भारत के सपूतों से मित्रता का भाव रखे, यही उसके लिए उचित रहेगा। जी आचार्य जी, तो आपके हिसाब से 17 मई के बाद थोड़ा चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? हाँ, बदलाव की कुछ शुरुआत होगी। लगभग 8 से 10 जून का जो समय होगा वहां उसके पश्चात कुछ शांति की अपेक्षा हम कर सकते हैं। जी, फिलहाल आगे तो यही हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि शांति का माहौल बना रहे। और जिस तरह से अभी तनावपूर्ण माहौल है, ये नागरिकों के लिए भी काफ़ी परेशानी का सबब है। बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है फिलहाल हम सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में नज़र डालते हैं कि वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति, योग और प्रभाव कैसा है, क्या योग बन रहे हैं? आचार्य जी, क्या है ग्रहों की चाल अभी? आज रविवार 11 मई 2025 शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए बहुत ही एक शुभ दिन माना जा सकता है। चंद्रमा की राशि आज तुला है और वर्तमान में वह स्थित है स्वाति नक्षत्र में। दूसरे ग्रहों की अगर स्थिति हम देखते हैं तो सूर्य मेष राशि में, मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में, बुध भी मेष राशि में परिवर्तन होकर आ चुका है, गुरु वृषभ राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि भी मीन राशि में, राहु भी मीन राशि में और केतु कन्या राशि में फिलहाल स्थित है। जी, तो अभी तो हमने जाना कि अभी ग्रहों की क्या दशा चल रही है। तो जो पिछले हफ्ते का, जो बीते हफ्ते का बाजार, अगर हम उस पर नज़र डालें, उसकी बात करें, तो बीते हफ्ते बाजार ऊपर जाते आते आखिर के 2 कारोबारी दिन
सीमा पर हमलों के चलते धड़ाम होकर नीचे गिरा। सेंसेक्स करीब 880 अंक की गिरावट के साथ लगभग 79,454 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 265 अंक फिसल कर 24,000 के करीब बंद होता हमने देखा। तो आचार्य जी, आपका क्या आउटलुक है इस पर? क्या बाजार का परफॉर्मेंस आगे जाकर ऐसे इस टेंशन की वजह से डाउन रहेगा, या फिर आगे आने वाले हफ्ते में हमें कुछ गुंजाइश है रिकवरी की? 7 मई से जो समय शुरू हुआ है उसमें एक बिकवाली का दबाव जरूर बना है, परंतु भय रखने की आवश्यकता ज्योतिषीय दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाए रखें, मध्यम से लंबी अवधि का विचार करके ही वर्तमान में कार्य करना चाहिए। साथ ही हम एक बात इसमें जोड़ना चाहेंगे। 7 मई की हमने बात तो कही थी, लेकिन एक पॉइंट उसमें और हमने कहा था कि पीएसयू जो सरकारी बैंक है उसके लिए हमने कुछ हद तक कहा था कि उस पर आप नजर रखिएगा। बिकवाली के दौर में भी कल हमने देखा, शुक्रवार को हमने देखा है कि 1.5% की पॉजिटिव रेशियो से पीएसयू बैंक बंद हुए। जी, तो आपने साथ में तो कहा ही था, एक पीएसयू बैंक भी, जी मुझे बिल्कुल याद है, आपने बताया था, और वो वाकई में जैसा आपने कहा था वैसा होते हमने देखा है। दूसरी चीज़ कि बाजार तो अभी फ़िलहाल नीचे जा ही रहा है, आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि ये अच्छी चाल होगी। तो आगे अब देख लेते हैं कि आगे का जो बाजार है वो कैसा जाएगा, आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल कैसे चलेगी, अभी जैसी है क्या वैसी रहेगी, या इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिलेगा, और भारत पाक जंग को शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में कैसे लेगा, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाजार डाउन ही रहेगा या संभल जाएगा, कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते? देखिए, जैसे हमने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत ज्योतिषीय दृष्टि से हमें दिखाई दे रही है। आर्थिक प्रगति की यात्रा जारी रहेगी, उस पर आप भरोसा रखिए और साथ में अपनी व्यवसायिक यात्रा को भी उसके साथ में रखें। तो भारत की प्रगति तो निश्चित है, उसके साथ साथ आपकी प्रगति भी निश्चित ही रहेगी। आप भरोसा करके बाजार में बने रहें। जी, तो फिलहाल दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए यही सलाह है आचार्य जी की कि आप अभी थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा संभल कर चलें, इतनी हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ना लें, थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपको रखना भी सही रहेगा। तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि आप पिछले एपिसोड में 7 मई को कुछ बड़ा होने का आपने बात की थी, और तब से ही लगातार कुछ ऐसा हो रहा है, हमने बात सच होते देखी है, हमारे दर्शकों ने भी देखी है कि ये बात 7 मई से ही एक्शन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आने वाले हफ्ते में कोई ऐसा बड़ा दिन जिसमें हमको थोड़ा और सतर्क रहने की ज़रूरत है, या मार्केट में कुछ कुछ बहुत बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी? ऑपरेशन सिंदूर के स्वरूप में जो शौर्य की गाथा भारतीय सेना ने लिखी है वो समग्रता से सबके सामने मौजूद है। भारतीय सपूतों के शौर्य पर हमें पूर्ण रूप से गर्व है। पिछले सप्ताह में हमने देखा, सोमवार को ठीक ठीक तेजी दिखी थी, मंगलवार बुधवार को बाजार ऊपरी स्तरों से बिकवाली का एक दबाव दिखा। अगर आने वाला सप्ताह की हम बात करें तो इसमें फिर से हो सकता है निचले स्तरों पर कुछ हद तक खरीदारी आती हुई दिखे, किंतु हम यही कहना चाहेंगे कि 18 से 20 जून तक का जो समय है उसमें एक राह आपको देखनी चाहिए। सावधानी के साथ आपको कार्य करना चाहिए। मध्यम से लंबी अवधि के लिए कोई भी भय की बात नहीं है। और जो हम दिन की बात करते हैं, आने वाला जो सोमवार है वह बहुत ही विशेष ग्रहों की दृष्टि से दिखाई दे रहा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। स्टॉक मार्केट में जो लेवल्स इस दिन क्रिएट होंगे वह पूरे सप्ताह को प्रभावित कर सकते हैं। जी, तो आने वाले हफ्ते में भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कुछ मार्केट में बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा अभी बचें कुछ भी ऐसा एक्शन लेने से। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी थोड़ा स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही ऐसा कुछ काम करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। टाइम भी हो चला है अगले सेगमेंट का आचार्य जी, जिसमें हमें बताते हैं हर राशि के हिसाब से बाजार की चाल क्या रहने वाली है, किस राशि के जातक को बाजार में निवेश करना चाहिए, अगर निवेश करना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। आचार्य जी बताइए हमारे दर्शकों को। दर्शक मित्रों, पहली राशि है मेष राशि। उच्च का सूर्य बुध के साथ विद्यमान है। सूर्य एवं बुध के योग को बुधादित्य ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। काफी सराहना इस योग की ज्योतिष में की गई है। मेष राशि में फिलहाल यह योग उपस्थित हुआ है। समाज में विशिष्ट स्थान प्रदान करने में यह स्थिति एक महत्वपूर्ण भाग निभाती है। हमारा राष्ट्र एक कृषि आधारित इकोनॉमी माना जाता रहा है।
मेष राशि संबंधित जातकों के लिए कृषि सेक्टर के जो स्टॉक्स है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहना अवश्यंभावी है। मेष राशि वाले जातकों को शीर्ष को अधिक सरलता से वे जातक समझ सकते हैं और वर्तमान में कृषि पहले से अधिक ही महत्व रखता है। अतः समझिए, जानिए और प्रगति के द्वार खोलिए, ज्ञान की रोशनी को हाथ में लेकर। वृषभ राशि, यात्राएं फिलहाल आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। यात्राओं से जितना अधिक बचने का प्रयास करेंगे इस सप्ताह, उतना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। साथ ही शिपिंग स्टॉक्स को समझने में आपको परेशानी आ सकती है, तो शिपिंग लाइन के जो स्टॉक्स हैं उनसे आप थोड़ी दूरी रखेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा और अपने कीमती समय को इसमें व्यर्थ न जाने दें। फार्मा सेक्टर से इस सप्ताह आपके लिए फायदे की गुंजाइश है, इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। तीसरी राशि है मिथुन राशि। एंटरटेन होने का कोई भी मौका हाथ से न जाने दीजिए इस सप्ताह। अपने आप को प्रसन्नचित्त रखिए। आपकी प्रसन्नता ही आपकी सफलता के द्वार खोल देगी। और प्रसन्न रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं है। बस हम खुश होना भूल ही गए। आप बिना कारण के खुश होना सीखिए। खुश होने के कारण अपने आप बनने लगेंगे। एंटरटेनमेंट से संबंधित सेक्टर्स आपके लिए खुशी के संदेश लेकर आ सकते हैं। नजर बनाए रखिए थिएटर्स, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर। चौथी राशि है कर्क राशि। डिफेंस के स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह विचार कर लीजिएगा। अक्सर हम बहाव में बह जाते हैं, तो खुद को बचा के रखना है ऐसी स्थिति में। चंद्रमा आपके लिए इस सप्ताह काफी उत्तम स्थिति में मौजूद है। थोड़ा सा विचार करके किया गया काम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज सेक्टर के स्टॉक्स पर आप जरा विचार करिए। पंचम राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम में फिलहाल शुक्र, राहु एवं शनि तीनों मौजूद है। तीनों का अपना महत्व है। आकस्मिक घटनाओं के योग निर्माण हो रहे हैं। संभल संभल कर आपको कदम रखना है। कोई भी कदम जल्दबाजी में आपको नहीं उठा लेना। जिनका जितना अधिक कम्युनिकेट आप लोगों से करेंगे, उतना ही अधिक आपके लिए उत्तम रहेगा। जितना विचार विमर्श आप कर सके, जितने ऑप्शन आप अपने जीवन में ट्राई कर सके, उतने ऑप्शन को आप ट्राई करिए। कम्युनिकेशन के सेक्टर में आपको लाभ की गुंजाइश इस सप्ताह बनती है। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छे धन योग बने हुए हैं इस सप्ताह। बैंक एवं फाइनेंस में काम करने वाले सेक्टर्स के स्टॉक्स को जरा गौर से देखिए। इनमें से जो आपके लिए आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार अनुकूल प्रतीत हो रहे हैं, उन पर आप काम करिए। सातवीं राशि है तुला राशि। उपनिषद का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है, ओम पूर्णमिदम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकला है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर केवल पूर्ण ही शेष रह जाता है। पूर्णता संतुष्टि में ही तो है। पूर्णता का स्रोत ढूंढने के लिए कहीं अलग से जाना नहीं पड़ता, वह हमारे भीतर ही मौजूद है। एफएमसीजी का सेक्टर आपके लिए यह संतुष्टि का कारण इस सप्ताह बन सकता है। बहुत ही सकारात्मक वह आपके लिए रह सकता है। श्वेत रंग आपके लिए भाग्यवर्धक है इस सप्ताह। प्रयास करिए अधिक से अधिक श्वेत रंग को इस्तेमाल करने की इस सप्ताह। वृश्चिक राशि, स्मॉल कैप कंपनियों की तरफ आपको नजर इस सप्ताह रखनी चाहिए। हम देखते हैं सामान्य तौर पर स्मॉल कैप की कंपनियों में रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी कभी कभी ज्यादा मिलता है। जिस प्रकार के ग्रह आपके गोचर में विद्यमान है, ठीक से स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अनुसंधान करने पर आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स नजर में आ सकते हैं। धनु राशि,
शिपिंग इंडस्ट्री आपके लिए इस सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिपिंग सेक्टर बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं किसी भी देश के व्यापारिक विकास के लिए। यह सेक्टर जहां देश की आर्थिक तरक्की के लिए महत्वपूर्ण भाग प्रदान कर सकता है, तो व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए भी बहुत उत्तम उपलब्धि प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ देश की समुद्र से जुड़ी सीमा से संबंधित होने से भी शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ही विशेष महत्व रखती है। धनु राशि से जुड़े जातक अच्छी खासी जानकारी हासिल कर सकेंगे, तो एक निश्चित लक्ष्य को केंद्र में रखकर अवश्य ही लाभान्वित होंगे। 10वीं राशि है मकर राशि। कम्युनिकेशन सेक्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, खास तौर पर मकर राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि मकर राशि वाले जातक अक्सर जो निर्णय करते हैं वे चौंकाने वाले ही अधिक होते हैं। फिर भी ऐसा देखा जाता ही रहा है, चाहे कितना भी जोर लगा ले, फिर वो अपना निर्णय बदलते नहीं है। तो ज्योतिष की दृष्टि से हमारी हिदायत रहेगी कि आप दूसरों को कुछ थोड़ा सुने, कम्युनिकेट करिए, और कम्युनिकेशन के सेक्टर पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। विचार विमर्श करिए किसी अनुभवी सलाहकार के साथ। मकर राशि से जरा भी प्रभावित जो जातक है, उनके लिए कम्युनिकेशन के सेक्टर में लाभ की निर्माण की संभावना इस सप्ताह हो सकती है। 11वीं राशि कुंभ राशि। ब्रोकिंग फर्म्स, जो कि बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करती है आपको ट्रेडिंग संबंधित सूचना प्रदान करने में, कार्य करवाने में, इत्यादि इत्यादि। कुछ विशेष आपके लिए इस सेक्टर में से निकलकर आ सकता है। उन फाइनेंशियल ब्रोकिंग फर्म्स में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको प्रतीत हो रहा है आउट परफॉर्म कर सकती है। विश्लेषण करिए, क्योंकि बिना मथे न माखन होए, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आप अच्छी तरह विश्लेषण कर लीजिए, पहचान करिए कि ऐसी कौन सी इकाइयां हैं जो लाभ की संभावनाएं रखती है, आपके लिए कमाई के जरिए भी बढ़ जाएंगे। अंतिम राशि जो कही जाती है ज्योतिष चक्र में, वह होती है मीन राशि। तो मीन राशि वाले जातक एक जरा सी सावधानी धारण कर ले तो जिंदगी बड़ी सुखद तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। डबल माइंडेड होने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं रखना है। डबल माइंडेड होने के कारण निर्णय में आपके लिए कुछ हद तक देरी हो सकती है, कोई बात नहीं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस सप्ताह ज्यादा गंभीर निर्णय लेने से आपको परहेज करना चाहिए। आज नहीं तो कल मौके तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आज का गलत निर्णय भविष्य में उत्पन्न होने वाले अवसरों की कहीं बलि ना ले ले, यह केंद्र में रखना उतना ही आवश्यक है। जी आचार्य जी, तो आपने सारी राशियों को के जातकों को बताया कि उन्हें किस सेक्टर में हो सकता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सेक्टर्स में उनको देखना चाहिए। आपने ये भी बताया कि कुछ राशि के जातकों के लिए इस टाइम ट्रैवल करना सही नहीं है, तो हमारे हिसाब से हम ऐसा कहेंगे कि अभी फ़िलहाल किसी को भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जैसी स्थिति है अभी सभी कहीं भी यात्रा करने से बचें फ़िलहाल के लिए। तो अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं। हमारे पास एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने पूछा था, दर्शकों की तरफ से एक सवाल था कि अगर जन्म पत्रिका के आधार पर आर्थिक परिस्थिति लगातार खराब दिखाई दे रही है तो व्यक्ति सभी प्रयासों के बावजूद और विफल भी हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्योतिष द्वारा जो उपाय बताए जाएंगे क्या वो काफ़ी कठिन होंगे? तो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी जो जन्म पत्रिका है उसके आधार पर सब चीज़ें खराब चल रही है, उनका समय खराब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो ज्योतिष विद्या द्वारा बताए गए कोई उपाय करते हैं तो क्या वो काफी कठिन होंगे, मुश्किल उपाय बताए जाएंगे ऐसे में? व्यक्तिगत जन्म पत्रिका आपकी किस प्रकार की है, किस प्रकार के ग्रह निर्माण है, क्या दशांतर दशा आपका समर्थन कर रही है या नहीं कर रही, इन सब बातों पर काफी हद तक निर्भर रहेगा कि उपाय क्या करवाने हैं। वैसे अधिकतर तो उपाय सरल सहज ही होते हैं जो जन सामान्य आराम से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति का भी निर्माण हो जाता है जब हमें नजर आता है कि सामान्य उपाय काम नहीं कर पाएंगे। उसी स्थिति में सकारात्मक फल प्राप्ति निमित्त चेष्टा करते हुए शुभ फल प्राप्ति हेतु
प्रयास करते हुए दुर्लभ प्रक्रिया जैसे यज्ञ हवन रत्न धारण का विधान ज्योतिषीय शास्त्रीय दृष्टि से समझा व बतलाया जाता है। अधिकतर मात्रा में ये सरल और सहज ही होते हैं। जी, तो वैसे तो एज सच कुछ ज़्यादा मुश्किल उपाय नहीं बताए जाते हैं, सरल और सहज ही होते हैं। बाकी अगर आप दिखाएंगे तो हो सकता है आपके लिए कुछ और उपाय और ऑप्शंस हो जो आप मुश्किल ना करके आसान कर सकते हैं। तो अच्छा, जैसे अभी जन्म पत्रिका की बात हुई, तो एक सवाल यहाँ पर मैं करना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई व्यक्ति है जिसके पास जन्म पत्री ही नहीं है, तो क्या होगा? और क्या क्या फील्ड होते हैं ज्योतिष में जिनके द्वारा उनका मार्गदर्शन उनको दिया जा सकता है, वो प्राप्त कर सकते हैं मार्गदर्शन? जी, आपने बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है। और ज्यादातर जब हम लोगों से मिलते हैं तो अक्सर उनका यही प्रश्न होता है कि हमारा समय जैसे हमें ज्ञात नहीं है या तिथि हमें ज्ञात नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य में जो हम तकलीफें उठा रहे हैं उनका हम उपाय या उसका रास्ता हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति को अपनी जन्म संबंधित डिटेल नहीं पता होती है। जन्म पत्रिका के अलावा न्यूमरोलॉजी अंकों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जाती है। हस्तरेखा, टैरो रीडिंग, मस्तक रेखा, प्रश्न ज्योतिष, ऐसे अनेकों ज्योतिष में मार्ग बतलाए गए हैं। ऐसे मार्ग मौजूद हैं जो भविष्य संबंधित मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जिसकी जैसी उपलब्धि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता हो सकती है। तो जो मार्गदर्शन आपको सहजता से सरलता से प्राप्त हो और जहां से आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, उसका अनुसरण करिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जी आचार्य जी, तो दर्शकों, अगर आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आपके ग्रह और नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, आपको बताया जा सकता है कि आप आगे चलकर क्या उपाय करें और अभी क्या सिचुएशन है। तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कुंडली नहीं है या जन्म पत्री नहीं है। तो चलिए, अब वक्त हो गया अगले सेगमेंट का, हमारे टिप्स सेगमेंट का, जो कि है जीवन और कारोबार में अगर आप तरक्की चाहते हैं, शुभ प्रभाव चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या टिप्स करने चाहिए। आचार्य जी, क्या कुछ टिप्स हैं अगले आने वाले हफ्ते के लिए दर्शकों के लिए? जो भी सरल प्रयोग हम बतलाते हैं अलग अलग ग्रहों के बनने वाले योगों को देखकर ही बतलाए जाते हैं। जन सामान्य जब भी इन प्रयोगों को करेगा तो अवश्य किसी न किसी स्वरूप में सकारात्मक पक्ष उसे जरूर नजर आएगा। कम मात्रा में ही सही, किंतु सही दिशा में उठाया गया एक कदम अवश्य ही उपयोगी देखा गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बहुत ही सुंदर दोहा है तुलसीदास जी का। और समय समय पर शास्त्रों में एवं अलग अलग अवतारी सिद्ध पुरुषों संतों ने नाम महिमा का प्रचार किया है और यह अकारण भी नहीं है। अगर कुछ हद तक हम जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म पत्रिका के आधार पर कर्मों का आकलन करने के पश्चात तदनुसार नाम निर्धारण की प्रक्रिया हमारे यहाँ बतलाई जाती रही है। वर्तमान में जहां भय के आवरण में मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसे समय में ग्रहों की युति अनुसार एक बड़ा ही सरल सहज किंतु अत्यंत प्रभावशाली नाम संकीर्तन है भगवान का, जिसे शास्त्रों में विजय मंत्र की उपलब्धि प्राप्त है। मंत्र इस प्रकार है: श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस नाम का संकीर्तन 21 बार आपको जप करना है, प्रातःकाल स्नान पश्चात और दोपहर में 12 बजे के आसपास। नाम जप में कोई भी विशेष नियम नहीं है, केवल अपार श्रद्धा होनी चाहिए। और जिस तरह का वातावरण फिलहाल विद्यमान हो रहा है उसमें विजय की ही हम अपेक्षा रख रहे हैं और अवश्य ही हम विजय होंगे और सारे दर्शक मित्र का भी हम सहयोग इसमें चाहेंगे। विजय मंत्र का आश्रय लेकर हम हमारे देश की सेना और देश की सरकार को एक आध्यात्मिक बल प्रदान करने की चेष्टा हमारी तरफ से हम कर सकते हैं। तो अवश्य अपार श्रद्धा के साथ इस जप को आप करिए। केवल प्रयास ये करना है कि आपका मुंह जूठा ना हो और प्रयास करें कि जूते या चप्पल इत्यादि आपने धारण न कर रखे हो। बाकी कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, केवल एक आदर सम्मान और श्रद्धा आपको रखनी है।
आश्रय कर कर देखिए, अति सरल सहज किंतु प्रभावशाली परमात्मा के इस नाम का, और अवगत कराइए हमें अपने जीवन के दुर्लभ अनुभवों से। जी आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा। इस वक्त जो भी माहौल है उसमें देश को, देशवासियों की ज़रूरत है, उनकी प्रार्थना की ज़रूरत है। तो विजय मंत्र करके देश के लिए आप एक तरह से सहयोग कर सकते हैं। थोड़ा शांत रहें, धैर्य से काम लें, हड़बड़ी में कुछ काम ना करें। तो ये तो थे वो टिप्स, वो उपाय जिनको करके हमारे दर्शक वृद्धि तो हासिल कर ही सकते हैं, साथ ही देश के लिए भी मदद कर सकते हैं अपनी प्रार्थना से। तो चलते चलते आचार्य जी, दर्शकों के लिए कोई सलाह कि जो अभी इस वक्त माहौल बन रहा है उसमें उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दर्शक मित्रों से यही सावधानी की अपेक्षा कि भय में ना रहे। भय की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार, हमारी सेना पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, और परमात्मा का आश्रय लेकर, नाम जप का आश्रय लेकर एक बल आध्यात्मिक, हम अगर शारीरिक रूप से किसी प्रकार का सहयोग अगर नहीं कर सकते हैं तो आध्यात्मिक रूप से हम अपनी सेना का, अपनी सरकार का बल बढ़ा सकते हैं। उनको एक प्रार्थना के जरिए हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आप जहां भी हैं, एक प्रार्थना के साथ अपनी देश के लिए आप प्रार्थना करिए, वही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, दर्शकों को इस माहौल में किन सावधानियों को बरतना चाहिए बताने के लिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें बाजार में राशि से संबंधित निवेश सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्रीमन नारायण। तो राशि और बाजार का कनेक्शन कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में निवेश पर असर, ये सब हमने इस एपिसोड में जाना। अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछें। आप बिना नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ फिलहाल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपसे यही गुजारिश होगी कि अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर लिखें। हम एस्ट्रो मनी के अगले एपिसोड में आपके सवालों के जवाब जो हैं जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही मनी9 आपसे अपील करता है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में शांत रहें, सब्र में रहें, और किसी भी तरह की कोई खबर, कोई ख़राब न्यूज़ या कोई फेक न्यूज़ फैलाने से बचे। सोशल मीडिया पर आई न्यूज़ को माने ना, और इस टाइम फ़िलहाल सेफ़ रहें और सिक्योर रहें। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रह और बाजार की चाल। देखते रहिए मनी9।